नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम शाहदरा स्थित झिलमिल में अविनाश चड्ढा स्कूल में हैं। यहां पर एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूल के अंदर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो बाकी हैं और जो विकास होना है, उसके लिए यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी इंजीनियर, स्कूल स्टाफ, उसके साथ साथ बड़ी बात है, यह कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक रामनिवास गोयल जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। हम जानेंगे कि स्कूल के अंदर क्या क्या नए कार्य होने बाकी हैं और वो कितने बजट में होने हैं और उनके किसके नेतृत्व में किए जा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी हैं। वो बताएंगे इस स्कूल में क्या क्या कार्य होने हैं और उनके नेतृत्व में किए जा रहे हैं। आज केवल स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी 2 स्कूल बनने हैं मेरी विधानसभा में, जिसको एक ये हमने चुना है, एक बाबूराम चुना है। उसके लिए डायरेक्टर साहब आए थे, मैं आया था, और भी अधिकारी हैं, सब विजिट किया है। इसको एक्सीलेंसी में डेमोलिश करके इसको एक्सीलेंसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है सर, उससे फ़ायदा क्या होगा छात्रों को? एक्सीलेंसी दिल्ली सरकार की योजना है। दिल्ली में एक्सीलेंसी स्कूल बने हैं जिनमें 9th से लेकर 12th तक केवल क्लासेस रहेंगी और उनका स्टैंडर्ड जो है वो हाई पब्लिक स्कूल से ऊपर रहे, ताकि सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चे भी compete कर सकें, अच्छे नंबर ले सकें। उनके लिए स्पेशल पढ़ाई का प्रबंधन होगा और उसका एडमिशन भी एक स्टैंडर्ड के अनुसार होगा। जो नंबर लेके आएंगे, टेस्ट होगा, उसके हिसाब से उनका एडमिशन होगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रामनिवास गोयल जी। और एक एक्सीलेंसी कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके अंदर स्कूल के अंदर विकास होगा। और आज एक दौड़ हो गई थी जहां कहा जा रहा था कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा, या ये कहें कि सरकारी स्कूल का बच्चा हमेशा पिछड़ जाता है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो उससे कई साल आगे होता है, या कहें कि कई गुना ज़्यादा ज्ञान रखता है। इस सोच को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार के काफ़ी लोगों ने मिलकर एक मेहनत करी और इसको उससे अच्छा परिवेश देने की कोशिश की जा रही है सरकारी स्कूल के बच्चों को, जिसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम रखा गया है। हम यहाँ पे कुछ स्टाफ है हमारे साथ, जानना चाहेंगे कि उसका क्या मतलब हो सकता है, क्या ये अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं जो कल देश का भविष्य है। तो मैडम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा है। मैं झिलमिल स्कूल राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिलमिल स्कूल की टीचर हूँ। और हमारे यहाँ वाकई पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक सुधार हुआ है। भले ही लॉकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस शिक्षा में भाग ले रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे आगे भविष्य में हमारे विद्यालय का नाम भी, अपने देश का नाम भी अवश्य ही ऊँचा करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे अब हम एक और स्टाफ से बात करेंगे। मैडम, आप ये बताएंगे क्या फ़र्क है आज से 10 साल पहले के स्कूल के बच्चों में और आज के स्कूल में? इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मेन थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अभी डेवलप हुआ उतना पहले कभी नहीं था। और इसके बाद बच्चों का मेंटल लेवल भी इतना अच्छा हो गया है कि बच्चे कोरोना से पहले ऑनलाइन के लिए ट्रेन नहीं थे, पर अभी बच्चे एंड स्टाफ ऑल आर ट्रेन फॉर द यू कैन से इंटरनेट लेवल। जैसा कि आपने देखा, पहले हमारे समय में हम लोग टाट पे बैठा करते थे आज, और एक बिल्डिंग जो हुआ करती है, एक सपना हुआ करता था कि भाई निजी स्कूलों की बिल्डिंग है। आज यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा माहौल है। हम जानना चाहेंगे कुछ से कुछ फ़र्क आया है? हाँ, मैं लक्ष्मी रवि पीजीटी बायोलॉजी हूँ। और बच्चों का जो देख रेख है बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम लोग भी उनको एक्सपोजर दे रहे हैं और बल्कि हम उनसे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड है उसमें वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है। ऐसा लगता है बच्चा पैदा होते ही उसको आजकल मोबाइल यूज़ करना और कंप्यूटर यूज़ करना उनको ज़्यादा आता है और हम उनसे ज़्यादा सीखते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो हम ही उनसे ज़्यादा सीखते हैं। मुझे प्रॉब्लम होती है स्लाइड्स दिखाने में, तो वो बताते हैं मुझे। Gmeet में हम क्लासेस लेते हैं, बच्चे बताते हैं कि मैडम आप ऐसा कीजिए तो ये स्लाइड्स हमें दिखाई देगा, वो साउंड म्यूट हो जाएगा। तो पहले के ज़माने में और आज के में तो बहुत फ़र्क आ गया है और बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहा है। मैडम, आप एक बात बताइए, आज से 20-25 साल पहले जो शिष्य और गुरु का जो एक परंपरा हुआ करती थी, हम लोग, आप भी रहे होंगे, तो पैर छू के वो सम्मान होता था। आज ये मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसमें क्या वही आज कायम है या कुछ नए बच्चे बदल रहे हैं? हेलो सर, मैं रश्मि भाटिया, टीजीटी इंग्लिश, यहाँ झिलमिल स्कूल में। मॉडिफिकेशंस, इनोवेशंस और बहुत सारा कुछ नया आया है स्कूल्स में, लेकिन
ये जो संस्कार हैं, मॉरल एजुकेशन है, मॉरलिटी है बच्चों की और ट्रेडिशंस हैं, वो सब फॉलो होते हैं स्कूल में। पैर छूते हैं, लड़के छूते हैं, लड़कियों को तो हम अलाउ नहीं करते, उनको तो दूर से ही हम आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक चेंज जो इतना बढ़िया आया है कि स्कूल इतना कलरफुल और फुल ऑफ पिक्चर्स हो गया कि मेरा मन खुद करता है कि काश हमारे ज़माने में भी ऐसा स्कूल होता। जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली प्राइमरी सेक्शंस के या मिडिल सेक्शंस के, वो स्कूल की कलरफुल दीवारों को देखकर बहुत खुश होते हैं। और हमारे नसीब में तो कभी ये एमपी हॉल और एसी क्लासरूम्स नहीं थे, और एमपी हॉल जो है हमारा एसी हो गया। इतना सफोकेटेड रहता था यहाँ का एनवायरनमेंट, बैठकर जब पूरा जमावड़ा लग जाता था 1500 स्टूडेंट्स का, तो मन करता था 15 अगस्त 26 जनवरी को भाग जाएं, यहाँ ना बैठें। लेकिन अब बच्चे इतने आराम से एसी ऑन करवा के बैठते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स देते हैं, तो बहुत ही हमें मज़ा आता है देख कर कि बच्चे कितने ब्लेस्ड हैं। और यहाँ की लाइब्रेरी देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में आपने एंटर कर लिया। बहुत ही बढ़िया। जैसा कि मैम ने बताया कि कलरफुल बच्चों का जो वातावरण है, इससे कि एक मानसिक स्तर पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्या ये सब चीज़ें निजी और जो स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, आज ये दूरी कम हो रही है? हाँ जी, ये काफ़ी कम हो रही है सर। मैं यहाँ पे झिलमिल कॉलोनी में इतिहास की लेक्चरार हूँ और काफ़ी दूरी कम हो रही है। जो पब्लिक स्कूल में ऐसा लगता था कि खाली उन्हीं बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, हमारे बच्चे भी 95 से 96 मार्क्स तक लेकर आ रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छा खुशी होती है और बच्चों को भी खुशी होती है, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी बेटर है। ऐसा कोई फर्क नहीं है। एक चीज़ देखी गई है, कहा जाता है कि सरकारी स्कूल का बच्चा ज़्यादा परिवेश को समझता है, ज़्यादा ज्ञान अर्जित करता है, और निजी स्कूलों के बच्चे जो होते हैं वो एकेडमिक एजुकेशन ज़्यादा रखते हैं। तो कहीं ज़्यादा अब सरकारी स्कूल का बच्चा प्रभावशाली होगा आपकी निगाह में? मैडम, हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो मेन थिंग क्या है कि हमारे बच्चे बड़ी फैमिलीज़ में से आते हैं और वो उसी में रहते हैं, तो उनको संस्कार घर से मिलते हैं। फिर जब हमारे पास आते हैं तो यहाँ सारे टीचर्स होते हैं, सारा अभी तो एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया और लॉकडाउन में तो इन लोगों को पूरा कंप्यूटर और ये सारी की नॉलेज भी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और प्राइवेट स्कूल्स में क्या है कि वो इंडिविजुअल फैमिली से आते हैं, अपनी फैमिलीज़ में ही रहते हैं, या ये कहिए कि साथ में खाली इलेक्ट्रिक आइटम के साथ ही में बंधे रहते हैं। उन लोगों को उतना एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है ना फैमिली से, और स्कूल में खैर मिलता है लेकिन वो सिर्फ अपने में ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो ज़्यादा हर फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, खाली पढ़ाई में ही नहीं, एक्टिविटीज़ जो है, जैसे मैं एक्टिविटी की टीचर हूँ, तो वो अभी लॉकडाउन में भी हमने इतने सारे कॉम्पिटिशन कराए हैं। जैसे मदर्स डे सेलिब्रेशन था, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, गांधी जयंती थी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चे हर फील्ड में, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी अभी एक गवर्नमेंट ने कराया था, तो उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर दिव्या है, मैं यहाँ पर पीजीटी होम साइंस की लेक्चरर हूँ। होम साइंस कितना बच्चों के जीवन में वो रखता है, आप बताइए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, होम साइंस गृह विज्ञान। तो पहले ज़माने में ये सोचा जाता था कि गृह विज्ञान मतलब सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना, लेकिन आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो इसके साथ पूरा साइंस जुड़ा हुआ है। आज सिर्फ ये खाना बनाने तक सीमित नहीं है कि खाने में कितने न्यूट्रिएंट्स। आजकल तो रोजगार भी होम साइंस में बहुत बड़े स्तर पे है। होटल इंडस्ट्रीज देखिए आप, कैटरिंग मैनेजमेंट देखिए, होटल मैनेजमेंट देखिए, और क्या और कितनी क्वांटिटी में खाना है और कौन सी पोषक तत्वों को कैसे लेना है ये भी बताया जाता है। और आने वाले उसमें देखा जाए कि चाइल्ड डेवलपमेंट है हमारे इसमें फील्ड में, कि बच्चों का विकास कैसा होना है, किस एज पे उनका कितनी हाइट और कितनी वेट होना है, ये सब चीज़ें भी टेक्निकली और साइंटिफिकली बताई जाती हैं। आज सिर्फ ये खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर दिव्या गोयल। आप मैडम बताएंगे हमें कि आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, इससे आने वाले समय में स्कूल और बच्चों को क्या फ़ायदा? मैं मोनिका शर्मा, सर्वोदय बाल विद्यालय की लाइब्रेरियन हूँ। सर, आज के ज़माने में और अपने ज़माने में बहुत कंपेयर करती हूँ जब भी, तो मैं देखती हूँ कि ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम जब पढ़े थे, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, और आज का जो युग है, जो टाइम है, सर मेरी लाइब्रेरी देखिए अब हाईटेक है, जो एक मैं सोचती हूँ पब्लिक स्कूल से कुछ ज़्यादा ही है, और ऑनलाइन एंट्री है, आप पूरा देखिए सब कुछ है। क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है मैडम, आजकल लोग मोबाइल पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, मुझे कहीं जहाँ तक समझ है कि किताबों से ज़्यादा अच्छा आदमी को अनुभव होता है, उसमें क्या है? सर, किताबों में हम जब पढ़ते हैं हमें एक अलग फीलिंग आती है, मोबाइल पे पढ़ते हैं हमें अलग फीलिंग आती है। वो चीज़ हम जो पढ़ते हैं किताब से वो हमें मोबाइल पे नहीं आती फीलिंग। सबसे मेन तो ये है, जो हम खुद अपने आप सर्च करते हैं, देखते हैं, 4 बार खोलते हैं किताबों को, फ्रेंडली होते हैं हम उनके साथ। मोबाइल पे हम इतना फ्रेंडली नहीं हो सकते, जो मेरी अपनी ओपिनियन है।
मैं स्कूल का स्टेट मैनेजर हूँ। मेरा नाम उमेश जदली है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्कूलों में जो डेवलपमेंट हुआ है, बच्चों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। एकदम स्मार्ट कंप्यूटर लैब है, उनके लिए जो है मल्टीपर्पज़ हॉल है, वो कुछ भी एक्टिविटी जो है स्कूल में कर सकते हैं। और पढ़ाई के मामले में जो है हमारे ज़माने से जो है आज के उसमें जो है 100% जो है डेवलपमेंट हुआ है। और जहाँ तक स्कूल में फर्नीचर का सवाल है, स्कूल में बच्चों को क्लासों में बैठने का सवाल है, वहाँ पर हर चीज़ों में जो है एकदम सुधार हो चुका है। अच्छा फर्नीचर है बच्चों के लिए, बिल्डिंगें एकदम नई बन चुकी हैं और मल्टीपर्पज़ हॉल भी जो है एकदम नया बन चुका है। और स्कूल का एकदम दिल्ली में जो है हर जगह चौमुखी विकास हो रहा है। धन्यवाद। ये था स्कूल का स्टाफ जिन्होंने सारी जानकारी दी। अब हम कुछ देर बाद बात करेंगे रामनिवास गोयल जी से। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए गोपाल राजपूत करण। अब हम बात करेंगे स्कूल के युवा टीचरों से कि हम आज आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले स्कूलों के टेंट टपकते रहते थे, टाट हुआ करता था और आपस में कहीं सामंजस्य नहीं था लोगों के अंदर। आज का जो अध्यापक है या ये कहें अध्यापिका है, बड़ी ऊर्जावान होते हैं और उनके चेहरे पे एक चमक होती है, लगता है कि वो देश का निर्माण करने जा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है जानना चाहेंगे इन युवाओं से। आपको ऐसे इस फील्ड में कैसा महसूस होता है? आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना है, मैं एक एनटीटी नर्सरी टीचर हूँ। तो चमक इसलिए चेहरे पे रहती है क्योंकि मैं तो खैर एनटीटी टीचर हूँ, तो मैं बाकी के लिए क्या कहूँ। बाकी मेरे पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं। नर्सरी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं अब गवर्नमेंट स्कूल में। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से पीछे हैं। पहले प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं था ये सब। हम पढ़ते थे तब भी नहीं था, हम लोग टीन वगैरह में बैठते थे। पर इस टाइम स्कूल्स का डेवलपमेंट, लेकिन शायद उस वक्त आनंद बहुत था, उमंग बच्चों में कहीं ऐसा लगता है। आनंद था, लेकिन इस समय जो बच्चे हैं वो हम प्राइवेट स्कूल से पीछे रह जाते थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम शायद प्राइवेट स्कूल से आज भी अच्छे हैं। बच्चों के लिए वैसी चेयर्स होती हैं, डेस्क होते हैं, एक्टिविटी के लिए सामान आया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स आगे या गवर्नमेंट स्कूल पीछे हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के हमारे अंदर भी एक नई उमंग होती है कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, कुछ अच्छा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक अध्यापकों के अंदर एक वो आ गया है ऊर्जा की, हम देश का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग कहा जाता था कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी ज़्यादा, इसलिए उनके चेहरे पे चमक होती है। तो उसके पीछे कौन सा मेन कारण मानते हैं? मेरा नाम आपके अंदर ऊर्जा है कि भाई आप बच्चों को निर्माण कर रहे हैं देश का? मेरा नाम सोनिका नागर है। ऐसा नहीं है कि सैलरी ज़्यादा है तो इसीलिए चमक है, क्योंकि हम अगर एनर्जेटिक रहेंगे तो तभी बच्चों में आएगा ना वो। तो इसीलिए हमें भी रहना पड़ता है और हम देश का निर्माण कर रहे हैं बच्चों में संस्कार डालने के लिए। अब हम एक नई अध्यापिका से बात करेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है आज के। सर आपका? मेरा नाम विजयलक्ष्मी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जी। मैंने अक्सर स्कूलों के अंदर विजिट किया है, देखा गया है कि प्राइमरी स्कूलों की जो अध्यापिकाएं होती हैं वो ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में मेहनत करती हैं। इसके पीछे क्या? सर इसके पीछे तो मेन ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन की हम लोग बात करते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल में इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं हो रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम लोग चीज़ें देखें ये सारी की सारी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि नहीं हम लोगों को भी काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम लोग मेहनत तो उतनी कर रहे हैं लेकिन हम लोग हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, हम लोगों का जो काम होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए एक जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि हम लोग अगर लग रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अभी लगने लगा है कि अगर हम दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आज से बहुत लंबे समय पहले की बात है कि जब हम अपने बच्चों को कुछ सवाल पूछने के लिए सरकारी स्कूल वाले बुलाते थे तो वो अक्सर भग जाया करते थे, लेकिन आज ना बच्चे भगते हैं ना टीचर भगते हैं। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है आप लोगों के अंदर? आप खड़े हुए हैं, मतलब आज आप एकेडमिक के आगे, आज आप प्राइवेट स्कूलों के आगे। मेरा नाम मोनी है, मैं प्राइमरी असिस्टेंट टीचर हूँ और इसका कारण ये है कि हम टीचर ही इतने एनर्जेटिक होते हैं कि बच्चों को मतलब इंटरेक्ट करवाते हैं एक दूसरे से। आपने इस फील्ड को क्यों चुना?
मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मेरा जो बच्चों से लगाव है वो बिल्कुल दिल से है। मैं पहले ट्यूशन वगैरह भी देती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना और दिल से मतलब वो फीलिंग आती है कि हाँ मेरे बच्चे। और यहाँ भी स्कूल में भी यही है कि ये मेरे बच्चे हैं, बस यहाँ आके मैं इनकी मम्मी हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, सारे इनका ध्यान रखना। क्या सब नाम कुछ बताया आपने? मोनी। देखिए, जैसा कि मोनिका जी ने हमें बताया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक ज़माने में शायद ऐसा महसूस होता था कि हम 8 घंटे बिताने हैं, अपने घर चले जाने हैं, जिसको जो करना हो करके अपना समय पास करें। आज जो एक बहुत बड़ी फीलिंग आई है अध्यापिकाओं में और अध्यापकों के अंदर कि ये बच्चे मेरे हैं, हमें इनमें संस्कार डालने हैं, एजुकेशन इनकी इतनी मजबूत, उतनी अच्छी करनी है कि ये कहीं भी जाएं अपने आप को कहीं पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। ये एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण की देन है कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं और शायद इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारे देश में गुरु और शिष्य परंपरा को सबसे प्रथम रखा गया है, महान माना गया है। इसी कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाया था और दोबारा हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए गोपाल राजपूत करण देवगुप्ता के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ, नए विषय के साथ जल्दी।